भारत के खिलाफ ट्रंप का बयान, मगर फिर राहुल गांधी ने जो किया हर कोई दंग। कैसे अपने ही जाल में फंसे राहुल, सोशल मीडिया पर द्रोही से तुलना। राहुल के बयान से भड़का गुस्सा, देश में गुस्सा उबाल पर। क्या देश के अंदर ही दुश्मन छिपे हुए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति एक बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हो गई है। ट्रंप बोले, मैं रूस से भारत के तेल खरीदने से खुश नहीं था। आज मोदी ने मुझे आश्वासन दिया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। दरअसल यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बात करते हुए ट्रंप ने यह बयान दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाने की पूरी कोशिश हुई। हर तरीके से माहौल बनाया गया, लेकिन आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ने कर दिया। इसके बाद पूरी तरीके से मामला राजनीतिक हो गया। लेकिन ट्रंप ने जो कहा उसका सच क्या है? क्या मोदी सरकार सच में रूस के साथ तेल का व्यापार बंद करने जा रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से डर कर पीछे हट गए हैं? चलिए इसकी पूरी कहानी आपको हम समझाते हैं। आपको तो याद ही होगा कि अगस्त में भारत पर 25% टैरिफ पहले ट्रंप ने लगाए थे, क्योंकि उन्हें सीज फायर का क्रेडिट नहीं मिला था। फिर रूस से तेल खरीद की बात करते हुए 25% अतिरिक्त लगाए, लेकिन भारत नहीं झुका। पर अब ट्रंप ने कहा कि मोदी ने आश्वासन दिया है, लेकिन तुरंत नहीं, समय लगेगा और तेल की खरीद भारत बंद कर देगा। इतना ही नहीं, आगे कहा कि वो अब चीन को भी मनाएंगे। ट्रंप का काम है झूठे को मनाते रहना, मगर भारत ने ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने मजबूती के साथ फिर कहा कि ऐसे हालात में जबकि तेल, गैस, कोयला और ऊर्जा के दूसरे स्रोतों की कीमत और उपलब्धता में काफी उतार चढ़ाव दिखता है, भारत हमेशा अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है। भारत किसी भी स्थिति में अपने नागरिकों के हित की रक्षा में समझौता नहीं करेगा। इसी कारण से भारत कब और किससे तेल खरीदेगा, यह हमारे हितों के अनुसार तय होगा। मतलब एक बार फिर साफ हो गया कि ट्रंप ने जो बात कही थी उसमें झोल। मगर भारत में तो विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को चाहिए होता है मोदी के खिलाफ एक मुद्दा, जो राहुल गांधी ने ट्रंप के बोलते ही लपक लिया। लेकिन बिना सरकार का पक्ष जाने राहुल को लगा था कि मोदी के खिलाफ यहां माहौल बना सकेंगे। पूरी तरह फील्डिंग सजाई गई, ट्वीट किए गए, मोदी को डरा हुआ प्रधानमंत्री करार दिया गया। मगर राहुल गांधी की यही चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। अपने ही देश के प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कमजोर नेता करार देना देश के लोगों को अखर गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और राहुल गांधी पर उंगली उठने लगी। कई लोगों ने तो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दिए जाने के बाद गद्दार से ही राहुल गांधी की तुलना करनी शुरू कर दी। कई लोगों ने कहा राहुल द्रोही हैं। आम देशवासी ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट भी हैरान है कि आखिरकार राहुल गांधी ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं, जबकि बात तो भारत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनके लिए ऐसा बयान देना, प्रधानमंत्री को डरा हुआ बताना, कमजोर बताना, कहीं ना कहीं लोगों को चुभ गया। बिहार में चुनाव का माहौल है, राजनीति की रोटी सेकना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस वक्त में जिस माहौल में यह बयान सामने आया उसने सियासी तापमान बढ़ा दिया। जिस तरह राहुल गांधी के शब्दों से प्रधानमंत्री को ट्रंप के सामने कमजोर दिखाने की कोशिश दिखाई दी, लोगों ने इसे भारत बनाम विदेश का सवाल बना दिया। इसीलिए कई लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी का यह बयान बिल्कुल अनुचित था। उन्हें इस वक्त देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि ट्रंप के साथ। अब तो कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी ही बातों के जाल में फंस गए हैं। और याद रखिए, राजनीति में बयान नहीं, उसकी टाइमिंग ही सब कुछ तय करती है। आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। चीन में एससीओ समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी मोदी का इंतजार किया था, जो बताता है कि उनकी छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कितनी विशाल है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को नई पहचान मोदी ने दिलाई है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यही बात दुनिया के कई देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें कही जा रही हैं। अब देखना यही है कि आगे क्या होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर राहुल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का है। अगर राहुल के बयान पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।